अंबानी अडानी जैसे कुछ उद्योगपति के हाथों में सारी व्यवस्था रह जाएगी। इसीलिए अगर सच में भारत का भला चाहते हैं तो संपत्ति का विकेंद्रीकरण करना होगा। जो इनकम के सोर्सेस हैं वो अंतिम व्यक्ति तक लेकर जाना होगा। अगर संपत्ति का विकेंद्रीकरण आप नहीं कर पाते हैं तो आप 30 ट्रिलियन की जगह 50 ट्रिलियन भी इकोनॉमी पार कर जाइए, भारत का भला नहीं होगा। 5% से 7% जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनकी जेब में भारत की सुविधा होगी। गलत बोल रहे हैं? यदि आपको ट्राई करना है तो कर लीजिए। आप किसी गरीब बुजुर्गों से लड़ जाइए, मारा पीटी कीजिए और थाना में केस कीजिए, केस हो जाएगा। लेकिन आप किसी उद्योगपति से लड़िए, थाना बदल जाएगा लेकिन केस फाइल नहीं होगा। थाना प्रभारी बदल जाएंगे, है दादा? अरे आप लोग सरकार के बंधे हुए हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार कीजिए। थाना प्रभारी बदल जाएंगे लेकिन केस नहीं होगा। अरे थाना प्रभारी तो छोटा बात है, डीसी बदल जाते हैं। धनबाद बोकारो से हम आते हैं, कोयला की नगरी से हम आते हैं, कोयला यानी हीरा, हम उस नगरी से आते हैं, वहां रातों रात डीसी बदल जाते हैं लेकिन केस नहीं होगा। आपकी लड़ाई अगर सन्नी तिग्गा से है तो केस हो जाएगा। आपकी लड़ाई अगर सन्नी तिग्गा से है तो थाना प्रभारी केस ले लेंगे। लेकिन जिस दिन आपकी लड़ाई किसी उद्योगपति से होगी, रातों रात तो थाना गुमला से बिशनपुर शिफ्ट हो जाएगा। ये भारत की व्यवस्था है, बुरा मत मानिए, ये भारत की व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि आपने समझा ही नहीं। इसलिए आज हम लोग भारत की तो बात नहीं कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा लड़का हूं, झारखंड को हम लोग बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम लोग ये व्यवस्था जरूर करेंगे कि कोई भी अगर कंपनी लगेगी तो रैयत, जब तक कंपनी रहेगी तब तक जमीन देने वालों के पास नौकरी रहेगी। इस बात को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आज, और ये गांधी का देश है, गांधी के देश यानी गांधी का विचार। गांधी क्या कहते थे कि भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में। बताइए कहां है किसान, कहां है किसान? इसलिए सवाल होना चाहिए, ये देश भगत सिंह का है, ये देश डॉक्टर अम्बेडकर का है, ये देश कलाम का है, ये देश भगवान का है। आज उनके विचारों का क्या हुआ? भगत सिंह कहते थे कि कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे व्यक्ति को खरीद ले, और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। आज हमारे देश में दोनों चीज होता है। अगर कोई आदमी लाचार बेबस है ना, तो उसने आपको बेच देता है कि चलो भैया जो काम करने बोलोगे, झाड़ू पोछा सारा काम कर देंगे, 2 वक्त की रोटी दे देंगे। अपने आप को बेच भी रहा है, और जब बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। ये भगत सिंह के सपनों का भारत है। इसीलिए हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए, हमें चिंतन मंथन करना चाहिए कि हम भारत को, इस राज्य को कहां लेकर जा रहे हैं। इसलिए हम लोग एक बार प्रयास करने आए हैं कि एक नए झारखंड बनाने का हम लोग इरादा लेकर आए हैं। यदि आपको अच्छा लगे, हमारे इरादों में आपको ताकत दिखे, हमारे हौसलों में आपको बल दिखे, हमारे इलाके में अगर आपको नींद दिखे, तो एक बार साथ दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा इस राज्य को बदलने के लिए। भले चूंकि सिमले का हम पहली बार आए हैं, हम आपको अपना गिरिडीह जिला की एक किस्सा सुना रहे हैं। जब हम संसद का चुनाव लड़े थे तो वहां कुछ पदाधिकारी चर्चा कर रहे थे। एक पदाधिकारी बोल रहा था कि सर मान लीजिए अगर जयराम महतो एमपी बन गया तो क्या कर लेगा? अकेले क्या करेगा? क्या कर लेगा संसद में जाके अकेले? वहां बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता बैठेंगे, 543 संसद जाएंगे, जयराम महतो अकेले क्या कर लेगा? तो दूसरा अधिकारी क्या बोला मालूम है कि सर वो दिल्ली में जाके क्या करेगा नहीं करेगा हमको मालूम नहीं, लेकिन अगर वो संसद जीत गया तो आपके ब्लॉक में तहलका मचेगा। ये तो दूसरे अधिकारी ने कहा कि आपके ब्लॉक में ये जो मोटेशन के नाम पे धंधा चल रहा है, ये जो पंजीकृत का धंधा चल रहा है, ये जाति आय आवासीय के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में जो पैसा लिया जा रहा है, अगर जयराम महतो जीत के आ गया सर तो बड़ी नुकसान होगा। दिल्ली में क्या होगा नहीं मालूम है, गिरिडीह का कोना कोना लड़का तबाही मचा देगा। अगर जीत के आ गया तो तबाही मचा देगा। तो उनको भी विश्वास है, अधिकारियों को भी विश्वास है कि अगर ये लड़के आएंगे पॉलिटिक्स में तो सच में इस राज्य में एक नया बदलाव आएगा। क्योंकि इनके पास ये
बैठ गए। हम लोग लीडर बनाने आए हैं, डीलर बनाने नहीं आए हैं। लीडर वो जो समस्या के साथ खड़ा होगा, आंख मिलाएगा, भिड़ेगा, लड़ेगा। और डीलर वो जो झारखंड की समस्या को दिल्ली में ले जाकर सौदा करेगा। हम लीडर चुनने आए हैं, डीलर चुनने नहीं आए हैं। इसलिए एक बार आशा रखिएगा, और ऐसा नहीं कि हम लोगों को ऑफर नहीं आया है कि लोकसभा चुनाव के समय हमको पहली बार समझ में आया कि सीआर को शॉर्ट में करोड़ बोलते हैं। हमको पहले नहीं मालूम था, सीआर मतलब सीआर होता है, भालू कुकुर सीआर। हमको एक नेताजी बड़ा नेता फोन किए, 18 मिनट हमसे मीटिंग किए और बोले कि तुम कहे अकेले चुनाव लड़ रहा है, हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा, तुमको 2 सीट ऑफर करते हैं और आराम से तुम एमपी बन जाओगे और बदले में तुमको सीआर इन्वेस्ट करेंगे। सीआर क्या होता है? अरे बाबू करोड़। तो हमने उन्हें एक ही लाइन कहा कि सर, जिस निर्भीकता से, जिस साहस से हम वो सबकी वाट लगाते हैं, ये वाट उस समय नहीं लगा पाएंगे। अरे आपकी पार्टी से एमपी बन जाएंगे। अरे हमारा एमपी बनना मकसद नहीं है, झारखंड में उलगुलान को मजबूत करना हमारा मकसद है। अगर हम एमपी बने जाएंगे तो फिर हमारा दिल्ली में फ्लैट होगा, इनकी तरह हमारी भी बोली बदल जाएगी, हमको भी कंपनी चंदा देने लगेगी। हमने कहा सर वो व्यवस्था हमारे लिए ठीक नहीं है, हम लोग हार जाना पसंद करेंगे। और याद रखिएगा सर, हम उनको कहा था, याद रखिएगा भले हम हार जाएंगे लेकिन आपकी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के होंगे, हमारे चर्चे क्योंकि इस बार भारत के लोकसभा के चुनाव में 543 सीटों में 8000 लोगों ने नामांकन दर्ज कराया था। 543 सीटों में 8000 लोगों ने पर्चा भरा था। आप गर्व कीजिए कि गिरिडीह लोकसभा से आपका भाई, आपका बेटा जयराम महतो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़के इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा वोट लाया। पूरे भारत की बात कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट 3.5 लाख वोट लेकर आए। मामूली नहीं है, 3.5 लाख वोट बहुत होते हैं। और कुछ नहीं, हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई सुविधा नहीं। अरे बूथ में तो 708 बूथ में हमारे लड़के बैठे नहीं थे, बस हमारा भाषण सुने कभी कहा, सामने भी नहीं, यूट्यूब में, और 3.5 लाख वोट। हम लोग गाँव में पूरा नहीं जा पाए, बहुत बड़े गाँव में से थे। यानी विचारों को उन्होंने सम्मान किया कि नहीं, लड़का बढ़िया निर्णय ले रहा है, जो भी लड़का मुद्दा उठा रहा है वो बढ़िया है, जिस मुद्दे को लेकर वो फाइटिंग कर रहा है वे मुद्दे तगड़े हैं। तो इसलिए आज जो बदलाव दिख रहा है झारखंड में, इस बदलाव के साक्षी पूर्वांचल की धरती बन चुकी है। उत्तरी छोटा नागपुर को हम लोग मजबूत कर चुके हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में अगर नेता भी पैर मारता है, एक बार हमारे नाम की खबर लेके मारता है। हम चाहेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर को भी मजबूत किया जाए और दक्षिणी छोटा नागपुर की अगुवाई आप करें, दक्षिणी छोटा नागपुर के नौजवान करें, यहाँ के किसान करें, यहाँ की माताएं बहनें करें। दक्षिणी छोटा नागपुर को भी इस किले की भी घेराबंदी हम लोग करेंगे ताकि झारखंड में एक ऐतिहासिक निर्णय आएगा और वह निर्णय इस झारखंड राज्य को सुंदर प्रदेश बनाने का काम करेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री कतई आदिवासी हितैषी नहीं रह गए, अगर रहते हैं तो बुजुर्ग चंपई सोरेन के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते। आज पढ़िए जाके उनके फेसबुक के पोस्ट को, क्या पीड़ा झलक रही है। बताइए, चंपई सोरेन एक वृद्ध नेता, शिबू सोरेन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता, और आज उनकी क्या दशा हो गई। इसलिए आज समझना होगा, नेतृत्व युवाओं को दीजिए, ऐसे युवाओं को जो सुख सुविधा से दूर रहे, सुख सुविधा से दूर रह के सेवा के भाव से आए। हमारे धनबाद में एक सांसद हुआ करते थे, आपने नाम सुना होगा, कॉमरेड AK रॉय। 3 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, लेकिन मालूम है अपनी सारी संपत्ति राष्ट्रपति फंड में वापस कर दिया। इसलिए आज ऐसे युवाओं की आवश्यकता है। विनोद बिहारी महतो को आपने पढ़ा होगा, आज दिसम गुरु शिबू सोरेन के राजनीतिक पिता हैं। आज गुरु जी जिंदा है, उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया वही धरती थी जहां कॉमरेड विनोद बिहारी महतो और गुरु जी दिसम गुरु शिबू सोरेन, ये धरती थी जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, होरो साहब थी। चाईबासा साइड जाइएगा तो होरो साहब, निर्मल दास, शैलेंद्र बाबू दिखेंगे। इधर कार्तिक उरांव, बिरसा भगवान, उससे पहले जयपाल सिंह मुंडा कुंडी से। ये राज्य की तस्वीर थी जब आंदोलन कोने कोने में गूंज होती थी आंदोलन की। लेकिन आज आंदोलन के बाद, संघर्ष के बाद हमें राज्य तो मिला, लेकिन इस राज्य में हम हैं कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है।
आज हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या हुआ, आज हमारी रोजगार का क्या हुआ, आज हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हुआ। अरे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी गिर गई है कि झारखंड का नंबर 1 अस्पताल रिम्स हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है, यदि व्यवस्था नहीं दे पा रहे तो बंद कर दे। तो भाई किस लिए ये राज्य बना है? हमारे लोग दिल्ली कितने लोग जाके इलाज करेंगे, इंदौर जाके कितने लोग इलाज करेंगे, तमिलनाडु जाकर कितने लोग इलाज करेंगे? बताइए क्या व्यवस्था है हमारे राज्य में। शिक्षा की व्यवस्था का वही हाल, स्वास्थ्य की व्यवस्था का वही हाल, रोजगार की व्यवस्था का वही हाल, सीजीएल की परीक्षाओं का वही हाल। आज यहाँ जितने लोग हैं, आपके घरों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ने इसलिए जाते हैं कि आपको एक आशा है, पढ़ के लिख के वो कुछ बनेगा, इन दादाओं की तरह पुलिस बनेंगे, दरोगा बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, वीडियो बनेंगे, सीओ बनेंगे। लेकिन क्या होता है, 8 साल के बाद परीक्षा होती है। 28 जनवरी 2024 परीक्षा की तारीख होती है। उम्मीद के साथ आंखों में सपना सजा के रांची का लड़का या लड़की जमशेदपुर का सेंटर परीक्षा देने जाता है, जमशेदपुर का सेंटर धनबाद दिया जाता है, वो परीक्षा देने जाता है। कोई बस से, कोई टेम्पो से, कोई किराया लेके, एक नहीं 3-3 गाड़ियों को बदल के सेंटर तक जाता है। एक दिन पहले रात को जाकर खुले आसमान के नीचे तिरपाल ढककर सोता है। जब वो परीक्षा को लिखता है 2 घंटा बाद पता चलता है पेपर लीक हो चुका है। सोचिए क्या दर्द हुआ, सोचिए क्या दर्द हुआ होगा। तो परीक्षा केवल परीक्षा नहीं थी, उसका सपना था जो आंखों में उसने सजाया था, जिसके लिए उसने 5 साल घर से बाहर बिताया था, जिसके लिए उसने अपने सर के बाल तक झड़ा लिए थे, अपने आंखों में चश्मा तक चढ़ा लिया था, अपना पेट को भी बढ़ा लिया था पढ़ते पढ़ते एक छोटे से कमरे। 5 साल का वो समय था। माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ अपने साग सब्जियों को बेचकर पैसा इकट्ठा किया था, अपने जेवर को गिरवी रख के पैसा इकट्ठा किया था। और सोच के देखिए उस पीड़ा को, 4 गाड़ियों को बदला, ट्रेन से उतरा, फिर बस पकड़ा, फिर ऑटो पकड़ा, फिर रिक्शा में बैठ के सेंटर तक गया। और एक दिन पहले रात को खुली आसमान के नीचे वो प्लास्टिक का जो तिरपाल अभी आप देखते हैं, वो प्लास्टिक का तिरपाल आया है। वो प्लास्टिक के तिरपाल को बिछाते हैं, एक तिरपाल को ढक कर सोते हैं। खुला आसमान, खुली धरती, खुला गगन और आंखों में एक सपना कि कुछ बन के जाना है इस परीक्षा को पास करके। 2 घंटे में परीक्षा कैंसिल हो जाती है। अरे ठीक है, परीक्षा कैंसिल हो गई वो अलग विषय है, परीक्षा फिर से हो जाएगी। 15 दिन के बाद परीक्षा फिर होगी, 30 दिन के बाद परीक्षा फिर होगी। परीक्षा कैंसिल हुआ वो विषय नहीं है, परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ 27 लाख में हुआ था, ये विषय है। परीक्षा कैंसिल हुआ वो विषय नहीं है, परीक्षा फिर दे देंगे, 1 महीना के बाद, 6 महीना के बाद परीक्षा दे देंगे। लेकिन ये 27 लाख का जुगाड़ कौन कर देगा पेपर खरीदने के लिए? सिमडेगा के इस अल्बर्ट एक्का के मैदान में कितने माताएं ऐसी हैं, कितने अभिभावक ऐसे हैं, कितने बड़े भाई ऐसे हैं जो अपने छोटे भाई, अपने बच्चों को 27 लाख में पेपर खरीद के देंगे। परीक्षा कैंसिल हुआ वो दर्द नहीं था, 27 लाख में पेपर को बेचा गया ये दर्द कि 27 लाख में हम पेपर खरीदकर कैसे लाएंगे। ये झारखंड की दुखदाई तस्वीर है। इसीलिए पीड़ा होती है कि गोली किसने खाया, खून की उल्टियां किसने की, बरगद के पेड़ पर किसको फांसी पे लटकाया गया, और आज यहाँ की नौकरियों को, आज यहाँ की खनिज संपदाओं को लूट कौन रहे हैं, ये विषय। आज इस विषय को समझना, इसलिए एक बार हमें अवसर दीजिए, जो लोग इस राज्य को लूटने के लिए आए हैं उनका स्थान कोयल नदी होगा। उस नदी की बाढ़ में उन्हें बहा दिया जाए। जो हमारे सपनों को बहा रहे हैं, जो हमारे सपनों को डुबा रहे हैं, उन्हें भी डुबा दिया जाएगा। बस एक बार अवसर दीजिएगा। जो करप्टेड है उनका कोई स्थान नहीं रहेगा, जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी चाहे हवलदार है, वो ईमानदार है उनको मेरा नमस्कार। क्योंकि बारिश का मौसम है, दीदी लोग भी आई हैं, भीग ना जाएं, इसलिए हम अब फिर आना होगा, सिमडेगा आना ही है, क्योंकि सिमडेगा से भी हमारे प्रत्याशी होंगे। चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और सिमडेगा की पावन धरती में हमारा आगमन फिर से होगा। आज आपने इस धनबाद के बेटे को जो लाड, जो प्यार, जो स्नेह देने का काम किया है, इसके लिए मैं अभिभूत हूँ। आपके इस स्नेह के लिए मैं अभिभूत हूँ।
आपका ये प्यार, आपका ये समर्थन देखकर मैं ऊर्जावान हो चुका हूँ और आशा करते हैं कि विधानसभा के चुनाव में हम लोग लोकसभा से भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और हमारे सदन के भीतर विधायक जुटकर जाएंगे और सरकार में बैठकर नीतियों का निर्धारण करेंगे। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इंकलाब आया है, फिर से इंकलाब आया। जब जब सदी है खाल क्रांति की, जब जब सदी है खाल क्रांति की, माओ ने बेटों की बोलियां दी हैं, क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी हैं, हमने भर भर के झोलियां दी हैं। ये राज्य हमें ऐसे नहीं मिला। अपनी बातों को विराम देने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सिमडेगा इकाई के तमाम हमारे साथियों का, तमाम हमारे पदाधिकारियों का, तमाम सदस्यों का। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आवाम का, हम जनता के देश में जनता का धन्यवाद देना चाहेंगे। भारत देश ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा जाना जाता है। इसलिए हम धन्यवाद देंगे जनता जनार्दन का, जो आशीर्वाद देने के लिए सुदूर गांवों से चलकर अलबटक्का मैदान में आए हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं उन्हें नमस्कार आदाब पेश करना चाहूंगा, मैं उन्हें जोहार करना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जो हमेशा शोषित वंचितों की आवाज बनते हैं। जब एक आम आदमी विधायक से ठुकराया जाता है, कार्यपालिका से ठुकराया जाता है, तो मीडिया उसकी आवाज बनकर सामने आती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडियाओं का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम जो प्रतिधारी हमारे भाई हैं, भले ये सरकार के अधीन है, ये बंधे हुए सिस्टम से, लेकिन इनके अंदर भी एक क्रांति है, ये ड्यूटी से बंधे हैं, ये मजबूर हैं, इसलिए आज चुपचाप सुन रहे हैं। इनका बस चले, ये लाठी नहीं, उस लाठी को गुलगुलान बनाकर, गांधी बनकर, बिरसा बनकर आगे आएंगे। लेकिन ये मजबूर हैं, ये हमारे पुलिस के जवान मजबूर हैं, ये सरकार के कर्मचारी हैं, इसीलिए मजबूर हैं। लेकिन इनके दिल में अपने कान को सटा कर देखिए, जहां से इनकी धड़कनें चलती है, इनकी भी धड़कनें कहेगी कि हाँ, इस राज्य को गुलाम की जरूरत है। जाइए अपने कानों को इनके सीने से लगाइए, जो वर्दीधारी आए हैं इनके सीने से लगा कर देखिए, इनके सीने में जो सितारे हैं, उस सितारे से नीचे एक दिल भी है, उस दिल से अपने धड़कन अपने कान को लगाइए, एक आवाज आएगी, वो आवाज गुलगुलान की होगी, गुलगुलान की होगी। महाराष्ट्र किसका है? महाराष्ट्र किसका है? मराठियों का। बंगाल किसका है? बंगालियों का। गुजरात किसका है? गुजरातियों का। असम किसका है? असमियों का। बिहार किसका है? बिहारियों का। झारखंड की सबके बाप के लगे बताओ, लगे की बताओ तो बिल्कुल बाप दादा के लगे। जय झारखंड, जोहार मीडिया। अगर मीडिया वाले कुछ सवाल लेना चाहते हैं तो सभी एक साथ चले आए, नहीं यही ठीक है बैठ कर। अगर नहीं माइक से सवाल नहीं होता है, माइक तो ये कर लेंगे। मीडिया वाले अगर कुछ सवाल है आपका, तो जितने भी मीडिया उपस्थित हैं, चाहे आप सोशल मीडिया है, चाहे प्रिंट है, चाहे यूट्यूब पर है, आपके मन में अगर कोई सवाल है आप शासन को बदलिए, प्रशासन को बदलने का मेरा ऊपर आगमन हुआ है। सिमडेगा में जेपीकेएसएस की नींव डल गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे? वही